परदेसी चिट्ठियां फिर से ये हुआ। अगर इस बार ये आग तुम्हारे कपड़ों तक पहुंच जाती तो? आरिश पहुंची तो नहीं ना कपल। शट अप। थोड़े दिन के लिए आली मुझसे दूर हुए तो उनकी वापसी के दिन गिनना शुरू हो गए। प्लीज परीसा, ये मर जाने की बात अब फिर कभी मत करना। और एक बात याद रखना कि तुम्हें कुछ भी होने से पहले मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे। ठीक है, ये मैंने चेक कर लिया। इन्हें आली के यूएस वाले एड्रेस पर डिलीवर करवा दो। सर, मिस हानिया की ईमेल आई थी, उन्हें दुबई वाले ऑफिस के लिए 8 पर्सन्स की नीड है। तो सर, जो आपके ऑर्डर्स हैं। ठीक है, हानिया हमारे ऑफिस की एम्प्लॉय है, वो जो कुछ भी कर रही हैं कंपनी के इंटरेस्ट में कर रही हैं। सो आपका काम ये है कि आप उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें सिर्फ। अच्छा सर, वो मैं बाकी ऑफिस की बातें ऑफिस टाइम पर। ओके, यू मे गो नाउ। जावेद साहब, मुझे ये बताएं कि दुबई में हानिया की डिमांड्स पूरी क्यों नहीं हो रही है? पूरी हो रही हैं? अगर पूरी हो रही हैं तो मुझे ये ईमेल्स क्यों आ रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? जावेद साहब, आपको कॉल करने का मकसद आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि नेक्स्ट टाइम ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी मुझे। देखिए, मुझे लेजीनेस और मिसकमिटमेंट्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। टेक केयर ऑफ द मैटर प्लीज। Thank you.
आरिश, मैंने कितनी कॉल्स की हैं तुम्हें सुबह से, तुमने मुझे बिल्कुल रिस्पांस नहीं दिया। एक दफा कॉल बैक नहीं की तुमने। मुझे एक गिलास पानी पिलाओ जल्दी से। आरिश, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या पूछा है तुमने मुझसे? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की आरिश, तुमने सारी कॉल्स इग्नोर कर दी। और तुम कहते हो कि तुम्हें मेरा ख्याल है। बिल्कुल ख्याल नहीं है तुम्हें मेरा, झूठ मत बोला करो। ऐसा क्या हुआ है आज? जिस डील के ऊपर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था वो कैंसिल हो गई आज। तो आरिश, इस बात पे इतना डिप्रेस्ड होने वाली क्या बात है? तुमने मेरे भाई को नहीं देखा? कितनी परेशानियां सही है उन्होंने, लेकिन आज तक वो परेशान नहीं हुए, लेकिन हमेशा डट के खड़े रहे हैं। मैं तुम्हारे भाई की तरह मजबूत नहीं हूँ, ना ही मेरा दिल इतना बड़ा है कि सारी परेशानियों को हंस खेल के गुजार लूं। अगर तुम्हें मेरी प्रॉब्लम से इतनी ज्यादा चिढ़ हो रही, अगर तुम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तो चली जाओ यहां से। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़। आरिश, बस, मैंने कहा ना, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं, तुम जाओ ना। सारी रात कायनात रोती रही है। तो बेटा मुझे जगा देती ना तुम। मैंने सोचा आपकी नींद खराब हो जाएगी। इतना छोटा बच्चा तो बेटा जब ही रोता है जब उसकी कोई तकलीफ हो। तकलीफ? कैसी तकलीफ अम्मी? छोटे बच्चों के अक्सर पेट में दर्द हो जाता है। तो फिर हम उसे डॉक्टर पे ले चले? लेकिन अभी वो सुकून से सो रही है। हाँ, अभी तो सो रही है। चलो फिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आरिश का फोन इतनी सुबह सुबह? अरीसा को लेकर आ रहा होगा। हेलो। अस्सलाम भाभी, सॉरी आपको इतनी सुबह सुबह तंग कर रहा हूँ। परीसा आपकी तरफ आई हुई है क्या? नहीं तो। अच्छा, फिर कहाँ चली गई? क्या मतलब कहीं चली गई? कुछ नहीं, मैं अभी सुबह को उठा हूँ तो वो घर पे नहीं है। मैंने सारी जगह चेक कर लिया। तुम दोनों का क्या कोई झगड़ा हुआ? जी भाभी, असल में कसूर मेरा ही है। मैंने एक छोटी सी बात पर बिला वजह झगड़ा कर लिया उससे। मुझे लगता है नाराज होकर चली। हद करते हो आरिश तुम भी। मैं और अम्मी अभी आते हैं वहाँ। हाँ जी, आप लोग आ जाइए प्लीज। बल्कि एक काम कीजिए, रहने दीजिए, मत आइए। हो सकता है परीसा आप लोगों की तरफ ही आए।
तो जब वो आएगी, अगर आप लोग घर पे ना हुए तो कहाँ जाएगी? हाँ, ये भी तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन जैसे ही वो आपकी तरफ आ जाए तो मुझे कॉल करके जरूर बता दीजिए। जाहिर है। और तुम्हें भी जैसे ही कोई खबर मिले मुझे फौरन बताना। जी, शुक्रिया। क्या हुआ बेटा? परीसा और आरिश का शायद कुछ झगड़ा हुआ। परीसा पता नहीं कहाँ चली गई। अल्लाह खैर रखे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे क्या जरूरत थी कि मैं परीसा से लड़ता? अब पता नहीं वो कहाँ चली गई होगी। परीसा कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? दूध लेने गई थी, चाय के लिए दूध नहीं था। तुम मुझसे कह देती, मैं ला देता। तुम सो रहे थे आरिश। अब जगा देती ना परीसा, इसमें। अच्छा सही, मैं चाय बनाने जा रही हूँ और ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी। कुछ पता चला? किस बात का जी? आरिश परीसा का। जी वो शुक्र है वो घर आ गई है। आ गई घर? हद करते हो आरिश। मैंने कहा भी था कि वो जैसे आए मुझे फौरन बता देना। यहाँ अम्मी और मैं उसे लेकर कितना परेशान हो रहे हैं। सॉरी भाभी। वैसे वो गई कहाँ थी? बाजार से दूध लेने के लिए गई हुई थी। दूध लेने? जी वो शायद नाश्ते के लिए नहीं था। इसका मतलब है कि तुम किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखते। नहीं जी, ये बस आज ही हुआ है, दोबारा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आइंदा नहीं होना चाहिए। फिक्र ना कीजिए भाभी, कभी ऐसा नहीं होगा। वैसे भी अब नाश्ते के बाद आप लोगों की तरफ आ रहे हैं। चलो ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम लोगों का। क्या बात है बेटा? क्या हुआ परीक्षा को? कुछ नहीं अम्मी, वो दूध लेने चली गई थी बाहर। मुझे लगता है कि इसके कान खींचने पड़ेंगे। ये परीक्षा से लड़ता क्यों है? दोनों के कान खींचना। जब आली दोनों को साथ जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे तो ये दोनों सबसे लड़ रहे थे। अब साथ रहकर फिर भी लड़ रहे हैं। ऐसे ही हैं दोनों, पागल है। परीसा, हाँ? क्या हो गया यार? सुबह से कितनी बार तुमसे सॉरी कह चुका हूं, लेकिन तुम हो के मान ही नहीं रही। कब से तुम्हारा मूड ऑफ है? कह दिया ना कि एक बार गलती हो गई, बार बार नहीं होगी, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। आरिश तुम वो एक बार नहीं बार बार करोगे। नहीं करूंगा। आरिश तुम बाहर का सारा गुस्सा आके मुझ पे निकाला करो। तुम्हारी ये डेली की रूटीन बन जाएगी। मैं किसी का गुस्सा तुम पर नहीं उतार रहा था परीसा। इस बात का फैसला कौन करेगा? तुम खुद। मैं? खुद ही सोचो, कल जब मैं ऑफिस से निकला कितनी टेंशन थी मुझे। वहां ऑफिस में बॉस के साथ झगड़ा हुआ था, 10,000 मुश्किलात थी जिनको मैं फेस कर रहा था। अपने आप को रास्ते में इतना संभालने की कोशिश की ताकि तुम्हारे सामने जब आऊं तो इतना टेंस ना दिखो, क्योंकि तुम भी परेशान हो जाओगे। लेकिन तुम्हारा तो अपना ही मूड ऑफ था। अगर तुम मुस्कुरा कर मुझे खुश दिली से वेलकम करती तो ऐसा कुछ भी ना होता। सॉरी। ऐसे नहीं, कान पकड़ो। मेरे नहीं, अपने कान पकड़ो। सॉरी। गुड। जैसी तुमने बात की है मैं ये सारे के सारे लूँ। हाँ सारे दो। ये लीजिए आपके लिए। इतने सारे? ये लो भाई तुम्हारे पैसे। थैंक यू आरिश। इट्स प्लेजर।
ये क्या कर रहे हो आरिश तुम? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तस्वीरें बस लगा। कर दो ना, कितनी लगाओगे? अरे जितनी लेकर आए हम सारी की सारी लगाऊंगा, उससे पहले चैन से नहीं बैठूंगा। जानती नहीं हो तुम के पुराने वक्तों की बड़ी बूढ़ियां ये कहा करती थी कि नई नवेली जो दुल्हन होती है ना, उसके सामने प्यारे प्यारे बच्चों की तस्वीरें लगानी चाहिए ताकि उसके बच्चे भी वैसे ही पैदा हो। तुम एक काम करो, पूरे रूम में सिर्फ अपनी पिक्चर्स लगा दो। अरे मेरी पिक्चर्स तो तुम्हारे दिल में बसी हुई ना, ऐसे ही हंसती रहा करो हर वक्त। अगर मैं ऐसे ही हंसती रही तो लोग मुझे पागल बोलेंगे। कोई भी तुम्हारे बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकता मेरे होते हुए। और बच्चों तुम लोग आज गवाह रहना, 1 2 3 4 चारों बच्चे, कि मैं तुम लोगों की होने वाली मम्मी से कभी नहीं लड़ूंगा। ओके? जानते हो परीसा, मेरा दिल कहता है कि हमारी पहली बेटी है। और वैसे तो मेरा दिल यही था कि उसका नाम भी परीसा ही रखूं, लेकिन उसका नाम मैं आमना रख दूं। उसके बाद जो बेटा पैदा होगा उसका नाम मीरू रखूंगा, और उसके बाद जो बेटी पैदा होगी उसका नाम मैं क्या रखूं? उसका नाम बताओ। आरिश क्या हो गया, इतने सारे बच्चे? अरे बाबा कम से कम 6 होंगे, और फिर थोड़े से गैप के बाद बाकी 6। प्लीज बस कर दो। आरिश, क्या हुआ परीसा? क्या वो कोई ख्वाब देखा है तुमने? बच्चे की रोने की आवाजें आ रही थी। मैं और तुम उस आवाज की तरफ बढ़ रहे थे बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन अचानक बच्चे की आवाज थम गई और आरिश तुम ही वहां से चले गए। रिलैक्स, रिलैक्स। आरिश, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मुझे तुम नहीं मिल रहे थे। आरिश ना, परीसा रिलैक्स करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, ख्वाब था बस, और कुछ नहीं। आरिश प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जाना। कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। क्या हो गया तुम्हें? सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा मैं। तुम रिलैक्स करो, आराम से लेटो, लेटो आराम से। गुड़िया रानी हूँ। आरिश प्लीज तुम मुझसे दूर मत जाना, मुझे कभी मत छोड़ना प्लीज। कभी नहीं छोड़। तुम इस तरह से टूट जाओगे तो परीसा को कौन संभालेगा? वो तो बिल्कुल ही टूट जाएगी। अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं होते, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हें जरूर नवाजेगा। दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनकी औलाद नहीं होती, वो बे औलाद रहते हैं। क्या उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं होती? भाई को ये भी बता दीजिएगा कि मैं अब कभी मां नहीं बन सकती।